बीते दिनों पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह यहां पर भी कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। इन इस्तीफों को लिए बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना को महाराष्ट्र में सरकार की चिंता सता रही है। शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पुडुचेरी के बाद अब बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि बीजेपी मार्च अप्रैल तक महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश कर सकती है। सामना में संपादकीय की शुरुआत बीजेपी पर तंज से की गई है, जिसमें लिखा है, जो बोओगे वही काटोगे। पुडुचेरी से महाराष्ट्र संपादकीय में आगे लिखा है, पुडुचेरी यानी हमारा पांडिचेरी केंद्र शासित और छोटा राज्य है। 30 निर्वाचित विधायकों और 3 मनोनीत विधायकों को मिलाकर कुल 33 विधायकों की विधानसभा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह छोटा राज्य भी कांग्रेस से खींच लिया है। पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री नारायणसामी की सरकार को समर्थन देने वाले 5 विधायकों द्वारा मेंढक की तरह कूदने के कारण सामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। 5 विधायकों ने 4.5 साल तक कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया। उसमें अन्ना द्रमुक के विधायक भी थे, लेकिन अब ये सारे विधायक कमल के फूल के भंवरे बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने हैं, तब तक बीजेपी या केंद्र सरकार रुक सकती थी, लेकिन वहां की सरकार को गिरा कर दिखाया। ऐसा दम्भ करने के लिए बीजेपी मुक्त हो गई है। पुडुचेरी की सरकार गिराकर दिखाया गया। अब मार्च अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसा कहा है। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, तब भी अगला बार महाराष्ट्र पर की घोषणा की गई थी। सामना में यह भी कहा गया है कि अब पुडुचेरी की बात शुरू है, लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है, उसी प्रकार महाराष्ट्र तो बहुत ही दूर है। वहीं मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में कांग्रेस थी, महाराष्ट्र में शिवसेना है, इसलिए कोई अनावश्यक उठापटक के चक्कर में ना पड़े। पुडुचेरी में सरकार गिराने के लिए जो खटपट और भागदौड़ की गई, वो सारा प्रयोग महाराष्ट्र में किया जा चुका है। पुडुचेरी की नायाब राज्यपाल किरण बेदी ने सामी की सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया। यह राज्य केंद्र शासित होने के कारण वहां के राज्यपाल को कुछ ज्यादा ही अधिकार होता है, इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में लिए गए हर निर्णय को किरण बेदी बदलने लगी। हालांकि दिल्ली के आदेश के बिना नायाब राज्यपाल ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। इस संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि राज्यपाल महाराष्ट्र के हों या पुडुचेरी के, उन्हें दिल्ली का आदेश मानते हुए ही उठापटक करनी पड़ती है। राज्यपाल का उपयोग भोजन की थाली के कड़े पत्ते जैसा किया जाता है। किरण बेदी को भी कड़ी पत्ते की तरह उपयोग करके फेंक दिया गया। महाराष्ट्र में चौक लगाने वाले भाजपालों को यह बात समझ लेनी चाहिए। केंद्र सत्ता का उपयोग करके विरोधियों के राज्य की सरकार को गिराना कुछ लोगों को वीरता का काम लगता होगा, तो यह उनकी गलतफहमी है। वहीं दूसरी ओर सामना ने झारखंड में सोरेन के पीछे लगाई गई सीबीआई पर भी सवाल उठाया है। सामना में शिवसेना ने लिखा है, एक समय दक्षिण में कांग्रेस का बोलबाला था, आज पुडुचेरी जैसे छोटा सा राज्य भी उनके हाथ में नहीं रहा। देश में अब पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। महाराष्ट्र और झारखंड में अघाड़ी सरकार शामिल है। झारखंड को भी अस्थिर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी को लगा दिया गया है। ये माहौल लोकतंत्र के लिए मारक है। आखिर में महाराष्ट्र पर वार करने की कोशिशों पर शिवसेना ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है, पुडुचेरी हो गया, अब महाराष्ट्र का स्वप्न जो लोग देख रहे हैं वो सपना देखते रहे। महाराष्ट्र का निर्णय यही जनमानस है, उसमें बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र का मन गंभीर है और इरादे पक्के हैं। मध्य प्रदेश और पुडुचेरी का खेल महाराष्ट्र की माटी में नहीं चल पाएगा। आखिरकार राजनीति का एक मंत्र महत्वपूर्ण है जो सब पर लागू होता है, जो बोओगे वही काटोगे। इसका ध्यान हर सत्ताधीश रखे तो ठीक है। हालांकि बीजेपी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वो पुडुचेरी में सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन राजनीति में सत्ता पाना ही सब कुछ माना जाता है। अब बीजेपी अपने स्टैंड पर कितना कायम होगा, ये देखने वाली बात होगी।